कलीसिया केवल 3 व्यक्तियों का जन्मोत्सव मनाती है, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त, संत यूहन्ना बपतिस्ता और तीसरा व्यक्ति है स्वयं मां मरियम, प्रभु यीशु की या ईश्वर की मां मरियम। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वास्तव में ये सब डेट जो बताया जाता है ये सही नहीं है। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मां मरियम इस दिन जन्मी थी या प्रभु यीशु ख्रिस्त दिसंबर 25 तारीख को जन्मे थे, ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये कैसे निर्धारित किया गया और क्यों निर्धारित किया गया, और इन सब का जन्मोत्सव या जन्मदिन मनाना हमारे लिए क्यों अनिवार्य है, और इनका जन्मोत्सव वास्तव में अर्थपूर्ण रूप से हमें कैसे मनाना चाहिए, इन सब के बारे में विचार करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस मनन चिंतन में एपिसोड में हम मां मरियम के जन्म और उसका कारण और उसको कैसे हमें मनाना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज विचार करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मां मरियम का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? हम सब जानते हैं सितंबर या सितंबर 8 तारीख को विश्व भर में मां मरियम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और 9 महीने पहले यानी दिसंबर 8 तारीख को माता कलीसिया उस महान दिन को याद करती है या मनाती है जब मां मरियम उनकी मां अन्ना के गर्भ में आई थी, यानी निष्कलंक गर्भागमन का महोत्सव मनाती है। ये दोनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, हमें इन घटनाओं को क्यों मनाना चाहिए, क्यों याद करना चाहिए? सबसे पहला जवाब है, ये इसलिए क्योंकि मुक्ति इतिहास में मां मरियम का जो योगदान है या उनका जो स्थान है उसको अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता, और प्रभु यीशु के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जब हम प्रभु यीशु कह रहे हैं उसका मतलब वो त्रिएक ईश्वर को हम वहां रख रहे हैं। उनके बाद मां मरियम का स्थान आता है। मां मरियम, उनके स्वभाव को, उनके गुणों को, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम बहुत बार मनन कर चुके हैं, हम सब जानते हैं। दूसरा कारण है क्योंकि वो ईश्वर की मां है, प्रभु यीशु की मां है। तीसरा कारण है क्योंकि वो हमारी मां है, हम सबकी मां है, विश्वासियों की मां, सभी क्रिस्तियों की मां, जो भी मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं उनकी मां है। इसलिए हमें उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन अभी ये प्रश्न उठता है कि कलीसिया कैसे निर्धारित करती है। हम इसके बारे में इसके पहले एक सुंदर सा वीडियो बनाए हैं, पूजन पद्धति या लिटर्जी ऑफ द चर्च। उसमें हमने सीखा, मनन किया कि कैसे स्वयं प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन 1 साल के अंतराल में हमारे सामने रखा गया है। ईश्वर उन सभी घटनाओं को वर्तमान बनाते हैं, उपस्थित रखते हैं, ताकि हम सभी उसके सहभागी बन जाएं। हम मानो उस समय प्रभु यीशु के साथ हम भी जीवित रहे हों। जैसे उनका जन्मोत्सव भी हम मनाते हैं, हमें ये एहसास मिलता है, अनुभव होता है कि मानो हम भी मां मरियम, संत यूसुफ और जितने भी लोग उनसे मिलने आए, जैसे चरवाहे, स्वर्गदूतगण, 3 ज्योतिषी या राजा और अन्य भी लोग बहुत सारे उनसे मिलने आए थे, और उनके जन्म से जुड़ी अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं, उन सबको हम याद करते हैं। याद करना मतलब ईश्वर उन सबको हमारे लिए वर्तमान बनाकर हमें उसमें सहभागी होने का अनुग्रह, कृपा हमें देते हैं। एक कितना सुंदर सा एक अनुग्रह है, कृपा। इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा है कि हमारे मुक्ति इतिहास में, ईश्वर की मुक्ति योजना में स्वयं प्रभु यीशु के बाद, ईश्वर के बाद मां मरियम का स्थान आता है। इसलिए मां मरियम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और इसलिए उसको निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने कहा 9 महीने पहले दिसंबर 8 तारीख को उनका गर्भागमन, निष्कलंक गर्भागमन, वो सब उस महान रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब तीसरा प्रश्न उठता है, कैसे हम उनका जन्मोत्सव मनाएं? आप सबको शायद ही जानकारी होगी, विश्व भर में सितंबर 8 तारीख को वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे यानी बच्चियों के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लड़कियों के त्योहार के रूप में, दिन के रूप में भी मनाया जाता है, बच्चियों के दिन के रूप में। क्यों? केवल हमारे भारत देश में नहीं, विश्व भर में भी अधिकांश देशों में आज भी बेटियों के विरुद्ध अपराध जारी है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका जो उचित स्थान है, जगह है,
वो नहीं दिया जा रहा है। वो हमारे परिवार में भी हो, समाज में हो, शायद कलीसिया में भी पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए यह दिन ऐसे मनाया जाता है ताकि हम, जैसे मां मरियम को जो विशेष स्थान कलीसिया में दिया जा रहा है, वैसे ही हम उन्हें भी, हमारी मां, बहनें, बेटियों और रिश्ते में कोई भी हो, इन सभी लोगों को हम उनका उचित स्थान हमारे जीवन में, समाज में हम दें। तो इसको हम कैसे मनाएं? जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, हम सभी गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास नहीं है और गिफ्ट पाकर बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। और इसी कारण बच्चे चाहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, केक काटा जाए, ताकि उस दिन कम से कम एक नया कपड़ा मिलेगा, और छोटे बच्चे हैं तो खिलौने मिलेंगे और दोस्त यार आएंगे। और थोड़े बड़े होने के बाद युवक युवतियां आजकल गांव शहर सब जगह मनाते हैं, धूमधाम से जाके पार्टी वार्टी करते हैं, दोस्त यार होंगे, साथ नाच गान करते हैं। और बड़ों का जन्मदिन कौन मनाता है? कोई नहीं मनाते हैं। हम जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, हम उनसे कहें कि चलो आपका जन्मदिन मनाते हैं, वो बोलेंगे कि अभी क्या जन्मदिन मनाना है, बच्चों का मना लेंगे। लेकिन हम हमारी माँ मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं, क्यों? वो तो देख चुके हैं वो क्यों हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इसको कैसे मनाएं? बड़ों का जन्मदिन हम उनको कुछ देकर नहीं, बल्कि उनका सम्मान करते हुए, उनके गुणों को अपनाते हुए हम मनाते हैं। जैसे हम जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति लोग रहे हैं, उन सबके जन्मदिन को हम देखते हैं, वे कहे कि यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो आप ये कार्य करो, मेरे इन गुणों को अपनाओ, या एक समाज में एक परिवर्तन लाओ। ये सब महान लोगों की इच्छा रही। वो अपने चेलों को या जो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहे उनसे यही कहे, यही संदेश दिए। तो आइए हम मां मरियम के जीवन से कुछ सीखें। हम इसके पहले बहुत सारी बातों पर चर्चा की है, लेकिन आज हम कुछ 5 गुण या 5 कार्यों को हम मां मरियम से लेने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें और इसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें। बहुत सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और गहरी गहरी बातें हैं, इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप पूरा देखें। सबसे पहला गुण है नम्रता या विनम्रता। ये होता क्या? नम्रता कलीसिया और फिलॉसफी क्षेत्रों में भी या गुणों के बारे में जब बात होती है, कहा जाता है नम्रता या विनम्रता सभी गुणों की मां, द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। सभी गुणों की मां है नम्रता या विनम्रता। यानी जहां ये गुण है वहां अन्य सभी गुण पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको मां कहा जाता है। मां मरियम बहुत ही नम्र रही। और ये गलतफहमी लोगों में होती है कि नम्रता का मतलब अपने आप को नीचे दिखाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नम्रता का वास्तविक अर्थ वास्तव में यदि हम समझें, उसका मतलब यह है कि अपने आप को ईश्वर के साथ संबंध में देखना, सीइंग oneself in relation to God। ईश्वर के साथ संबंध में, ईश्वर के साथ मेरे तुलना में मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। संत मदर तेरेसा कहा करती थी, जो व्यक्ति वास्तव में विनम्र है वो ना तो कोई उनकी बुराई करे वो दुखित होता है, और ना ही कोई उनकी बड़ाई करे या उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें और वो बहुत आनंदित हो जाए। संत मदर तेरेसा कहती है कि इन दोनों स्थिति में वो बराबर रहते हैं, उनको ये बातें प्रभावित नहीं कर सकती। नम्र व्यक्ति वो है। तो आप नम्र हैं क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जब हम मां मरियम के जन्मोत्सव के लिए हम विचार कर रहे हैं, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए, तो हमें नम्र बनने के लिए मां प्रेरित करती है, हमें बुलाती है। वो अपने आप को ईश्वर की दृष्टि में देखी, ईश्वर के साथ संबंध में देखी, ईश्वर के साथ तुलना में देखी, मैं कौन हूं। मां मरियम घमंडी होकर अपने घर में आराम से रह सकती थी, लेकिन वो क्या की? जब स्वर्गदूत गैब्रियल उसको संदेश दिए, मां मरियम शीघ्रता से चल पड़ी सेवा करने के लिए। अपने बारे में वहां वो सोच नहीं रही थी, वो अन्य किसी के बारे में सोच रही है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या होती है, इसको आज के मनन चिंतन के आखिरी में आप समझेंगे। दूसरा जो गुण जिसे हमें मां मरियम से सीखने की जरूरत है, वो है ईश्वर के साथ संबंध। इसका दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। मां मरियम को हम देखते हैं हमेशा अपने बारे में नहीं, ईश्वर के बारे में सोचा करती थी। आज हर क्षेत्र में हम जाएं,
हम मोटिवेशन के लिए लोगों के बीच में जाएं या धर्म ग्रंथ पढ़ें, प्रार्थना करें, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लें, अन्य प्रार्थना सभाओं में जाएं, हर चीज किस लिए? किस लिए? आप किस लिए करते हैं? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, है ना? है ना? पक्का। अधिकतर 99% लोग हम ये सब कार्य इसलिए करते हैं ताकि हम बेहतर बने। इन सब का केंद्र मैं हूं, सबका केंद्र मैं हूं। लेकिन मां मरियम प्रार्थना करती थी, ईश्वर के साथ जुड़ी रहती थी, अपने लिए नहीं, अपने बारे में सोचकर ही नहीं, ईश्वर के बारे में सोचकर। विनम्र व्यक्ति अपने बारे में भूल जाते हैं, उनका ध्यान दूसरों पर रहता है, ईश्वर पर, दूसरों की जरूरत पर वे अपने बारे में सोचते ही नहीं है, बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम। हमारा ईश्वर के साथ संबंध, जिसको गहरा करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे प्रार्थना करना, पवित्र रोजरी बिंदी करना, पवित्र बाइबल पढ़ना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, पाप स्वीकार में जाना, जो भी कार्य करना हम किस लिए करते हैं? आप किस लिए करते हैं? क्या यह हम ईश्वर को बेहतर जानने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, ईश्वर को ध्यान में रखकर हम करते हैं, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, मैं, मेरा और मैं ऐसे बेहतर हो जाऊं, ये सब ध्यान में रखें? शुरुआत में ऐसे होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें अपना ध्यान ईश्वर की ओर पूर्ण रूप से करने की जरूरत है। मां मरियम यही हमें सिखाती है। लेकिन ये सब कैसे होगा? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य हमें करना होगा। पहला है, जिसको हम तीसरे गुण के रूप में देखेंगे, वो है आंतरिक रूप से मौन रहना, साइलेंस, इंटीरियर साइलेंस, क्वालिटी साइलेंस। आज के परिवेश में सब जगह हल्ला है, घर में, प्रार्थना भवनों में, चर्चेस में, मंदिरों में, समाज में, कहीं भी जाएं, हल्ला हल्ला हल्ला। हम अकेले शांत मौन नहीं रह पाते। हमारा अकेले रहना और मौन रहना हमें डराता है। हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ तो करते रहने की जरूरत है, कुछ तो सोचते रहने की जरूरत है। हम शांत रह नहीं सकते, चुप रह नहीं सकते। केवल नहीं बोलना नहीं, बल्कि आंतरिक मौन, इंटीरियर साइलेंस। मां मरियम अपने जीवन में यही किया करती थी। हम पवित्र बाइबल में बार बार इस गुण के बारे में हम देखते हैं। मां मरियम का ये विशेष गुण था, वो मौन रहा करती थी। ये मौन रहने में क्या होता है, इसको हम चौथे बिंदु के साथ जोड़कर देखेंगे। वो है ईश वचन की सुनना। ये ईश वचन होता क्या है? आपका जवाब जरूर होगा, मेरा पूरा विश्वास है आप बोलेंगे ईश वचन का मतलब पवित्र बाइबल। वो पूरा सच नहीं है। यदि ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है और यदि आप कहेंगे ईश वचन मतलब पवित्र बाइबल है, आपको केवल 5 मार्क मिलेगा। ईश वचन एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है। ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द एक व्यक्ति है, एक पुस्तक नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर को जानने के लिए केवल पवित्र बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं, हम क्रिस्तियों से ज्यादा गैर क्रिस्तीय लोग पवित्र बाइबल को अलग अलग कारणों से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आपको पता नहीं होगा। लेकिन ईश वचन जो एक व्यक्ति है, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है, इनकी सुनना कैसे, ये हमें मां मरियम सिखाती है। उसी के लिए मैंने कहा ये जो तीसरा जो गुण था उनमें आंतरिक मौन, आंतरिक रूप से मौन रखना, शांत रखना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि आप मेरी अभी सुन रहे हैं, मेरी इन बातों को आप वास्तव में सुन रहे हैं, उसका मतलब है कि आप शांत हैं, आप मौन हैं, आपके अंदर कुछ भी बात चल नहीं रही है। यदि कोई भी बात आपके मन के अंदर चल रही है तो आप मेरी पूरी तरह नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ बाधाएं आ रही। लेकिन मां मरियम ऐसे नहीं करती थी। इन दोनों बातों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु स्वयं ये दृष्टांत सुनाए कि एक व्यक्ति बोने वाला बीज बोने निकला और वह मिट्टी में बीज बोया, धरती पर या खेत में बीज बोया। उसी प्रकार ईश्वर का वचन जो व्यक्ति है वो ये बीज के समान है, और वो मिट्टी या धरती या खेत जो है हम है। उसको हम चलिए मां मरियम के साथ तुलना में देख लेंगे, लेकिन उसके पहले खेत या जमीन और बीज के
बीज के संबंध के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बीज बो दिए और बीज अंकुरित होके एक पौधा होके एक पेड़ बन के फल देने लग जाता है। बिल्कुल नहीं। बहुत बार आप जरूर देखे होंगे, आप 10 बीज बोते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ बीज अंकुरित नहीं हुआ, वो मर गया, नष्ट हो गया, है ना। जरूर आपके साथ यह अनुभव हुआ होगा। क्यों ऐसे होता है? जरूरी नहीं कि वो बीज खराब था, उसका अधिकांश ऐसे भी कारण होते हैं कि मिट्टी उसके लायक नहीं था। अब आज हम बो दिए, दूसरे दिन वो अंकुरित होके वो पौधा बाहर नहीं आता है, कुछ समय लेते हैं। यहां हम एक विशेष घटना को देख रहे हैं, एक संबंध को देख रहे हैं। एक बीज मिट्टी में बोया जा रहा है, वो बीज मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के ऊपर नहीं, मिट्टी के अंदर, जहां अंधकार है और जहां शांत है, बाहरी आवाज से दूर। और होता क्या है यहां कंटेम्पलेशन चल रहा है, मेडिटेशन नहीं, कंटेम्पलेशन। यहां मनन चिंतन नहीं चल रहा है, यहां एक आध्यात्मिक गहराई का एक कार्य चल रहा है। क्या चल रहा है? बीज और जमीन या मिट्टी दोनों के बीच में कुछ संबंध, संपर्क, कुछ लेन देन चल रहा है। मिट्टी अपने आप को बीज के सामने प्रस्तुत कर रही है। बीज देखो, मैं इस गुण की हूं, मेरे अंदर नमी है या नहीं है, मेरे अंदर और क्या क्या है, सब कुछ को मिट्टी खोल कर रख देती। अब बीज उन सबको देख रही है, क्या ये सब मेरे लायक है या नहीं है, या मैं यहां अपने आप को खोल सकता हूं या नहीं, अपने आप को क्या मैं प्रकट सकता हूं कि नहीं। एकदम प्लेन शब्द में कहें तो क्या मैं यहां नंगा हो सकता हूं कि नहीं। शायद वो गलत लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं, उसके अर्थ को समझिएगा, गहराई में जाए। वो बीज क्या करता है? अब देखिए, बीज अपने आप को खोल देता है, अपने आप को तोड़ देता है। आप जरूर देखे होंगे उसके बाहरी छिलका निकल जाता है, अब जरूर देखे होंगे, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग किया। और बीज क्यों ये सब कर पाया? क्योंकि उसने देखा कि ये मिट्टी इसके लायक है। और हम देखते हैं वो बीज अंकुरित होके छोटे से एक पौधे के रूप में मिट्टी के बाहर आता है। ये क्या प्रकट करता है? ये जो पौधा बाहर निकल के आ रहा है, ये किसका फल है? मिट्टी और वो बीज दोनों के बीच का फल है ये पौधा। ये केवल बीज का फल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पौधा जो है, मिट्टी और बीज, ये दोनों के बीच का संबंध है, ये उसका नतीजा है, उसका फल है। एक पौधा बाहर निकल कर आता है। आइए हम इसको अमल करते हैं मां मरियम के जीवन में। मां मरियम नम्र और विनम्र रहा करती थी ताकि ईश्वर वहां प्रवेश कर सके, और जब प्रवेश करके अंदर देखते हैं वहां वो शांत रहा करती थी। आंतरिक मौन, आंतरिक शांति। वहां अंधेरा था, अंधेरा नकारात्मक रूप से मत लीजिए, और वहां ईश्वर अपने लिए एक योग्य स्थान पाए, ईश्वर का वचन अपने लिए एक योग्य स्थान पाए। मरियम ईश्वर के वचन को अपने दिल में संजोए रखा करती थी। जैसे बीज मिट्टी में गिरता है, मिट्टी उसको अपने हृदय में संजो के रखती है, और उसके बाद मां मरियम क्या करती थी? मनन किया करती थी। ये मेडिटेशन नहीं है, ये मनन चिंतन नहीं, ये मेडिटेशन है। अंग्रेजी में इसको कंटेम्पलेशन बोलते हैं, यानी वचन के लिए उचित स्थान और समय पूर्ण रूप से देना। और ईश्वर का वचन वहां अपने आप को खोल देता है, अपने आप को प्रकट करने लगता है, अपने आप को मरियम पर प्रकट करने लगता है, उन्हें बताने लगता है कि वो कौन है। और मां मरियम इन सब बातों को ग्रहण करती गई। तो जो बातें, जो वचन उनके हृदय में आया, वो उतर कर उनके गर्भ में गया। जब वो कही, हां मैं तैयार हूं। यह 5वां गुण है। जब तक हम ये 4 कार्य नहीं करते हैं, हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते। हम डर से करेंगे या अपने आप को बड़ा करके दिखाने के लिए करेंगे? बिल्कुल केवल और केवल उनकी इच्छा पूरी होने के लिए, उनकी महिमा के लिए हम नहीं कर पाएंगे। आज्ञा पालन। मरियम ऊपर के 4 कार्य करती रही हमेशा, और इसलिए वो तैयार हो गई। जब ईश्वर अपने स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा मरियम से पूछे, क्या तुम मेरे बेटे की मां बनेगी? मरियम कही, हां मैं प्रभु की दासी हूं, हां मैं प्रभु की दासी हूं। यहां विश्वास क्रियाशील हो जाता है। द फेथ बिकम्स एक्टिव। यहां क्या हुआ? इसके पहले हम 3 और 4 बिंदुओं में हमने मनन किया। वो ईश्वर का वचन, वो व्यक्ति अंदर आकर
अपने आप को यहां प्रकट करता है, उसका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? विश्वास, उचित प्रत्युत्तर विश्वास। विश्वास जो क्रियाशील है, जो एक्टिव है, जो एनर्जेटिक है, जो लाइफ गिविंग है, जो जीवन देता है, वहां वह क्या किया? मां मरियम को अपने आप को देने के लिए वो प्रेरित किया। मां मरियम क्या कही? मैं प्रभु की दासी हूं। यहां विनम्र होना, अपने आप को खोना नहीं, मौन रहना, अपने आप को खोना नहीं, आज्ञा पालन करना, अपने आप को खोना नहीं, बल्कि ये सब अपने आप को पाना है। ये सब अपने आप को पाना है। कैसे? कैसे? बीज अपने आप रहने से क्या हो जाता? नष्ट हो जाता, नष्ट हो जाता। स्वयं प्रभु यीशु भी कहे, आपके पास मान लीजिए लाखों रुपया है, पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपके पास करोड़ों रुपया रहे, क्या मतलब है? कुछ नहीं। जब तक आप उस पैसा को ले जाके कुछ खरीदने के लिए उसको खर्च ना करें, उसको ना दें, तब तक वो बेकार है। वैसे ही हमारा जीवन, जब तक हम इस जीवन को ईश्वर के लिए देते नहीं, कोई भी कार्य के लिए आप ले लीजिए, देते नहीं, बेकार है ये। मां मरियम क्या करती थी? अपने आप को ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से दे दी, पूर्ण रूप से। यहां कुछ 10%, 99% नहीं, 100%, 100%। क्योंकि ईश्वर तब अपने आप को वहां प्रकट करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप इन बातों को समझ रहे हैं। अपने मन में, दिल में इन बातों को मां मरियम के समान हम संजोए रखें, मनन करें, और हमारी मां के समान हम भी वास्तव में ईश्वर के लिए अपना जीवन जिए, ताकि हम भी संत पौलुस के साथ कह सके, अब मैं नहीं, प्रभु मसीह मुझ में जीवित है। गलातिया अध्याय 2 पद संख्या 19 और 20। मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। मां मरियम भी यही कही। सच्चा क्रिस्तीय मां मरियम के समान प्रभु यीशु को लेकर दूसरों के पास जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ ईश्वर प्रयोग करने के लिए अपने आप को उन्हें अर्पित कर देना, उन्हें दे देना। हे प्रभु, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, सब कुछ तेरे हैं, पूर्ण रूप से तू उपयोग कर, मैं प्रस्तुत हूं। क्या हम कर सकेंगे? जरूर कर सकेंगे। यह असंभव नहीं है, लेकिन उतना आसान नहीं, जिसके लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। और एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसको हमें शुरू से शुरू करना है। यानी हम मौन रहना सीखें, शुरू करें। लेट्स बी साइलेंट एंड इन सॉलिट्यूड, बी अलोन। हम अकेले रहना सीखें, अकेलापन में नहीं। अकेले रहना और अकेलापन में रहना दोनों अलग अलग बातें। मौन रहें, ईश्वर के साथ समय बिताएं, ईश्वर के वचन प्रभु यीशु की हम सुने, उनको हम मिट्टी जैसे बीज को ग्रहण करती है, उसी प्रकार हम प्रभु को अपने दिल में, अपने शरीर में, अपने मन में हम ग्रहण करें, स्वीकार करें और उन्हें बोलने दें, जिसके लिए हमें शांत रहना, मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। तब प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे और हम और प्रभु मिलकर हम एक नए व्यक्ति को, एक नई प्राणी को हम जन्म देंगे, जो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति बनेगा। तब हम सब कह सकेंगे, वास्तव में मां मरियम मेरी मां है, मैं उनका बेटा हूं, उनकी बेटी। पुनः आप सबों को मां मरियम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस मां मरियम के बारे में है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर उन सबको देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हम हर दिन एक अध्याय, एक मिशन चला रहे हैं। 1 साल पार हो चुके हैं। साथ ही साथ बहुत सारी प्रार्थनाएं, पवित्र रोजरी विंदी और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं आने वाले दिनों में भी हम शुरू करेंगे। और भी शिक्षा प्रदत्त बहुत सारी वीडियोस है, सबको देखिए। हम क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मां मरियम के द्वारा ईश्वर हम सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।